हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आज हम प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर पहला हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल आपका दिया है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि इसमें जितने भी आपके समीकरण दिए हुए हैं वो आपके द्विघात समीकरण में है या फिर द्विघात समीकरण में नहीं है। इसमें हमें ये पता करना है। तो आप कैसे पता करेंगे कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है। तो आपको देखना है कि अगर x के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 हो, अगर x के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 लगी हो तब आपका दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है। और अगर x के ऊपर घात 2 ना हो, जैसे कि सपोज दैट कोई और घात हो, जैसे कि 1 हो या फिर 3 हो या फिर 4 हो, कोई और घात अगर हो तब आपका दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में नहीं होगा। इसमें हमें यही पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल आपका दिया है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - का 3, ये आपका सवाल दिया है। तो इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a+b का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना, ठीक है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर सूत्र, तो वो यहीं पर आपका लगेगा। a+b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ये आपका सूत्र होता है। तो इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं a और इसको हम मान लेते हैं b। तो कह रहा है a² यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस 2ab। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू a कितना दिया है, x दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे x इंटू b कितना दिया, 1 दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस b² यानी कि 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब बराबर का निशान लगा है तो यहाँ पर हम बराबर का निशान लगा लेंगे। अब इसका हम आगे हल करेंगे, 2 का गुणा करेंगे x में, ठीक है। 2 का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस आपका गुणा होके माइनस हो जाएगा, ठीक है। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा होता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। 2 का जब गुणा करेंगे हम -3 में तो आपका आ जाएगा 2 3 6, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे x² प्लस, अब इन तीनों का हम गुणा करेंगे, ठीक है। 2 का गुणा करेंगे x में, फिर x का गुणा करेंगे, 2x का गुणा करेंगे 1 में, ठीक है। यहाँ पर गुणे का निशान है तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे x में तो ये 2x हो जाएगा, 2x का नाम 2x, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x, ठीक है। इन तीनों का हमने गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, इस एक को हम इसी तरीके से उतार लेंगे, प्लस का 1 इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। अब बराबर में आपका बचेगा 2x - का 6, 2x - का 6। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कुछ कटने पिटने वाला होगा तो उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पर बराबर के इस तरफ भी 2x है और बराबर के इस तरफ भी 2x है, तो 2x से 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचेगा प्लस का x² प्लस 1 बचेगा और ये माइनस का 6 जब बराबर के इस तरफ आया क्या आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे x² प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये पता करना है कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि x के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, तब आपका दिया हुआ समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसमें हमें यही पता करना है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल आपका दिया है x² - का 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 - का x, ये आपका सवाल दिया है। तो इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे, x² - का 2x बराबर, अब ये -2 का हम गुणा करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, -2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस आपका माइनस हो गया। अब -2 का हम गुणा करेंगे -x में, तो ये माइनस और ये माइनस, जब माइनस और माइनस गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। 2 का गुणा करेंगे x में तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्लस का 2x है, जब बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 2x है, जब बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जोड़ने घटाने में आसानी रहे। ठीक है, और यहाँ पर आपका माइनस का 6 है, जब बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस 2x और ये माइनस 2x, तो ये आपका जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का लगेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी, नहीं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये 2x आपका जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 4x। ठीक है, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। ठीक है, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही लगेगा। ठीक है, और ये प्लस का 6 इसी तरीके से हम उतार लेंगे, बराबर में आपका 0 बचेगा। इतना आपका आ जाएगा। अब ये पता करना है कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो आपको देखना है कि सबसे ऊपर x के ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तब आप लिख दीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है, द्विघात समीकरण है। अगर कोई और घात होती तो हम लिख देते कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपका दिया है x माइनस का 2 ब्रैकेट में x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 1 ब्रैकेट में x प्लस का 3। ये आपका सवाल दिया है। तो इसमें आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट आपका दिख रहा है, इन सभी ब्रैकेट को हमको खोल लेना है। ठीक है, इन सभी ब्रैकेट को हम खोल लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो x का गुणा करेंगे सबसे पहले x में। तो जब x का गुणा करेंगे हम x में, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर x का हम गुणा करेंगे 1 में, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, x के आगे 1 नहीं लिखते हैं, 1 माना जाता है। ठीक है, यानी कि इसके आगे कोई नहीं, यानी कि इसके आगे 1 है। ठीक, अब -2 का हम गुणा करेंगे प्लस x में, तो ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल वाला गुणा तो आपको आता ही होगा। ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी हम आपको आसान तरीके से बताएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमें 2 का गुणा कर दिया हमने x में, अब -2 का हम गुणा करेंगे किसमें, 1 में। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे हम 1 में, तो ये माइनस प्लस आपका गुणा होकर माइनस हो जाएगा, 2 एक 2। ठीक है, ये हो गया। अब बराबर का निशान लगा तो हम बराबर का निशान लगा लेंगे। अब x का गुणा करेंगे x में, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x का गुणा करेंगे प्लस 3 में, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 3x आ जाएगा। अब ये माइनस प्लस गुणा होकर आपका माइनस हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे x में, तो आपका आ जाएगा x। अब ये माइनस प्लस गुणा होकर माइनस हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 3 में, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा गुणा करने के बाद। अब यहाँ पर आपको देखना है कि अगर कुछ कटने पिटने वाला होगा तो उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बराबर की इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, बराबर की इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस का 1x है और ये माइनस का 2x है, तो ये आपका घट जाएगा। तो आप घटाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 1x बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी थी इसलिए हम माइनस का निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, 2x में से हमने x घटा दिया, आपका बचा 1x। ठीक, और ये माइनस का 2 इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे, बराबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस का 3x है और ये माइनस का 1x है, तो ये भी आपका घट जाएगा। तो ये आपका बचेगा 2x। 3x में से हमने 1x घटा दिया, तो प्लस की संख्या बड़ी थी इसलिए प्लस का निशान इसके आगे लगेगा, और ये माइनस का 3 इसी तरीके से उतार लेंगे। तो यहाँ पर माइनस का x इसी तरीके से हम लिख लेंगे, और ये प्लस का 2x है, जब बराबर के इस तरफ आए क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जोड़ने घटाने में आसानी रहे, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, अब ये माइनस का 2 इसी तरीके से हम उतार लेंगे, और ये माइनस का 3 है, जब बराबर के इस तरफ आए क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे, ये माइनस का 1x है और ये माइनस का 2x है, तो आपका जुड़ जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 3x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3x आ जाएगा। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं माइनस का 3x, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी थी इसलिए हम माइनस का निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का लगेगा। अब यहाँ पर ये आपका घट जाएगा, ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 1। 3 में से 1 को 2 को हटा दिया। ठीक, तो आपका 1 आ गया, बराबर में आपका 0 बचेगा।
अब इसमें ये पता करना है कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है। तो आपको देखना है कि x के ऊपर सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के ऊपर सबसे बड़ी घात क्या है, कोई नहीं है, यानी कि इसके ऊपर घात 1 है। तो ये 1 घात है, यानी कि आपका दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में नहीं है। दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। जब घात 2 हो तब आपका समीकरण द्विघात समीकरण में होगा, अन्यथा आपका दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में नहीं होगा। इतना ही सभी सवाल में हमें करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हमने 3 ही सवाल हल किए हैं। इन तीनों सवाल को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से आप लगाइएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 4 से हल करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।